अब बारी है सीन 5 और 6 की, तो हम सीन 5 से शुरू करते हैं। यहाँ पे दो हिस्से होंगे, एक दिन में डिलीवरी, और यहाँ दूसरे सीन पे बंदा बना हुआ आएगा जो बहुत खुश हो रहा होगा डिलीवरी को देख के। तो इसे हम दो हिस्सों में बनाएंगे, ये वाला हिस्सा अलग से आएगा, लेफ्ट से आएगा, और ये वाला हिस्सा राइट से आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक शेप बनाया, और आई थिंक यहाँ पे बैकग्राउंड में इसके कोई लाइन आर्ट नहीं होगा, यानी ये प्योर शेप होगा। और इसको मैं यहाँ हाफ आधा बना रहा हूँ, और दूसरी तरफ यहाँ एक और शेप बना रहा हूँ, उसको मैं रंग दे देता हूँ कोई और रेड। तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ होगा। ठीक, तो ए ए अलग हिस्सा है और बी अलग हिस्सा है। इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ, बी ये रहा। बी पे क्लिक किया, यहाँ ब्लू डॉट दिख रहा है, यहाँ से उठा के मैं इसे इधर डाल सकता हूँ। तो यहाँ हमने दोनों को अलग अलग जगहों पर रख दिया। तो इनके कलर किस तरह रखूँगा ये मैंने डिसाइड किया था, लेकिन मैं सोचा चेंज कर दूंगा इरादा, लेकिन मुझे अभी फ़िलहाल ये कलर अच्छा लग रहा है। अच्छा, अगर आपको नहीं पता कलर स्कीम्स के बारे में, तो मुख्तलिफ़ कलर्स के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो थोड़े अच्छे लगते हैं, तो इनका एक सेट मैंने अपने पास रखा हुआ है। आप भी चाहें तो इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कलर पैलेट्स जो आपको पसंद आए। तो फ़िलहाल अभी के लिए हम ये ले लेते हैं। लेफ़्ट वाले को मैं दे देता हूँ रेड कलर, और राइट वाले को मैं दे देता हूँ येलो। अच्छा लग रहा है दिखने में। तो राइट पे 1 हमारे पास लिखा हुआ आएगा, 1 लिखा मैंने, और इसको सिलेक्ट करके बड़ा कर दिया। लेके कंट्रोल शिफ्ट ओ दबाया ताकि ये शेप में कन्वर्ट हो जाए, और इसको मैंने यहाँ रख दिया सेंटर में। और इसका कलर मैं रख देता हूँ ये जो हमारे पैलेट में डार्क कलर है, क्योंकि येलो का डार्क कलर्स के साथ कंट्रास्ट बहुत अच्छा लगता है। आपने सुना होगा ये ब्लैक और येलो का कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे दरवाज़ा होगा। अच्छा, अभी ये जो है ये मैंने रखा है ए में। सही, ए के अंदर हमारा कलर पैलेट भी है जिसको हम बाद में डिलीट कर देंगे। बी की बारी। बी के अंदर इसे काटना पड़ेगा हमें, यानी इसकी मैं एक और कॉपी निकाल लेता हूँ ऑल्ट दबा के, और इसको अब मैं थोड़ा छोटा करूँगा। इस तरह इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, इतना ठीक है। नहीं, थोड़ा और छोटा। नहीं, यहाँ पे आई थिंक इतना ठीक है। नहीं, थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ। सही है। तो इन दोनों में सेलेक्ट किया, कंट्रोल एम दबाया, और ऑल्ट दबा के इस वाले से वो काट दिया। ये एक तरीका होता है इलस्ट्रेटर में चीज़ों को कट करने का। अब बी के पीछे बैकग्राउंड, तो मैंने बी दबाया, B1। आई थिंक टेक्स्ट थोड़ा गलत फॉन्ट में आ गया, इंग्लिश में लिख देता हूँ, B1। तो ये B1 बी के पीछे आएगा, और इसको मैं कलर इसका मैं कर देता हूँ डार्क। तो जब बंदा हमारा गेट खोलेगा, जो भी हमारा करेक्टर है, तो वो यहाँ पे होगा। ठीक, तो करेक्टर किस तरह बनाते हैं आप जैसे चाहे बना सकते हैं, आपको जो स्टाइल अच्छा लग रहा है उसमें बना सकते हैं। मैं भी बना देता हूँ जो मुझे बेहतर लगता है। ये मैंने मुंह बनाया, ये मैंने कान बनाया। आप सोचोगे मैं कटा मुंह क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि मैं इसे बाद में इन्वर्ट कर दूंगा। एक मिनट ज़रा दोबारा कोशिश करता हूँ। हाँ, बस सही है। इसका कलर मैं वक्ती तौर पे वाइट रख देता हूँ, बाद में देखूंगा क्या रखना है इसका कलर। और मैंने ओ दबा के इसे मोड़ा, और इस पे मैंने ऑल्ट दबा दिया। ऑल्ट दबाने से क्या हुआ कि इसकी एक और कॉपी निकल गई, और कॉपी ये वाली मुझे अच्छी लग रही है। अजीब सा ही मुँह हो गया। इन दोनों सेलेक्ट किया, कंट्रोल एम दबा के मैंने मिला दिया, और इसको मैंने हल्का सा छोटा कर दिया। ऊपर वाले हिस्से को मैं हल्का सा मज़ीद स्मूथ कर दूंगा। आई थिंक इस तरह शक्ल सही है। अब बारी है लाइन आर्ट से इसके वो बनाने की, बाल। ये आ गए हमारे बाल। बालों के आसपास वाइट आउटलाइन है। बालों का कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक। देखिए, ब्लैक का ब्लैक से कंट्रास्ट नहीं बन रहा, तो कलर हम देख लेंगे आगे हमें क्या रखना है। अब नीचे उसकी बारी। नीचे से किस तरह सीना होगा, ये सीना आ गया। आप सोचोगे मैंने कैसे बड़े बड़े शेप्स रखे हैं। मोशन ग्राफिक्स में अमूमन इस तरह के शेप्स यूज़ हो रहे होते हैं। तो ये कंधे बन गए, इसको अगर मैं पकड़ के स्मूथ करूँगा। ठीक, सो इसको मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ। तीनों को मैंने सेलेक्ट किया, और इनको थोड़ा मज़ीद बड़ा कर दिया, हल्का सा नीचे कर दिया। सही। अच्छा, इसको और बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट किया, और कंट्रोल एम दबा के मैं ये वाला हिस्सा काट रहा हूँ। और अब मैं इनके हाथ बनाऊंगा। हाथ बनाने का मेथड काफ़ी आसान है, यानी पूरी वो हथेली वाला नहीं होगा, ऐसी नॉर्मली
कंधे से थोड़ा एक्स्ट्रा हिस्सा निकल रहा है, तो उसको हम कहेंगे हाथ। तो ये राइट पे बना दिया। इसी की मैं एक और कॉपी निकालूंगा लेफ़्ट पे। एक मिनट, ओ दबाया इसको पकड़ के, या मैंने ऑल दबाया, ये निकल गई इसकी कॉपी, उसको मैंने रख दिया लेफ़्ट पे। ठीक, अब लेफ़्ट पे मैं इसको हल्का सा पकड़ के इसका एक कोना ज़्यादा खींच दूंगा। क्यों? मैं चाह रहा हूँ कि ये हल्का सा लगे दरवाज़ा खोल रहा है, ये वाला हाथ ने दरवाज़ा खोलने के लिए बड़ा आ गया, क्योंकि सीधा हाथ पे हमारा दरवाज़ा खुलेगा। ठीक, एक मिनट से हल्का सा बड़ा कर दूँ मज़ीद। हाँ अब सही है। एक मोशन ग्राफिक स्टाइल्स में कुछ शेप्स होते हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं, क्योंकि इतना चौड़ा बड़ा आदमी लग रहा है, तो मैंने सोचा इस पर वो वाला स्टाइल अच्छा लगेगा। तो यहाँ से मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ा और इसको हल्का सा नीचे किया, और नीचे वाले हिस्से को ऐसे रहने दिया, तो एक और इंटरेस्टिंग शेप हमारे सामने आ गया। ठीक, तो इसमें मैंने क्या किया, दाढ़ी, बाल और कंधों का रंग में रख रहा हूँ ग्रीन, और बाकी जिस्म का कलर में कर देता हूँ वाइट। तो ये हमारे पास आ गया एक करेक्टर। इसकी दाढ़ी थोड़ी ऊपर आ जाएगी, ऐसा सही है, सही है। अब आप सोच रहे होंगे मैंने इसकी आंखें क्यों नहीं बनाई, तो आंखें जो है वो मैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट में बनाऊंगा जाके। वो भी बेसिक सी आंखें मैं कैसी बनाऊंगा, इसकी ऐसी बनाऊंगा मैं, ये रही आँख, समझे, और ये रही एक और आँख, सही। तो एक ख़ास मिनिमलिस्टिक स्टाइल होता है मोशन ग्राफिक्स में, अमूमन यूज़ होता है। तो और यहाँ मुँह आएगा, तो ये जैसे हमने स्क्रिप्ट में सोचा था कि ये गुस्से से गेट खोलेगा, लेकिन जब इसे पता चलेगा इसका ऑर्डर आ गया तो ये खुश हो जाएगा, तो हम आफ्टर इफेक्ट में करेंगे। तो ये दरवाजे के पीछे होगा और ये दरवाज़ा होगा। तो अब बारी है दरवाजे की, तो मैं यहाँ पे एक और लेयर बनाता हूँ डोर के नाम से। ठीक, और डोर की जो मैं लेयर बनाऊँगा उसके अंदर हम बनाएंगे दरवाज़ा। तो डोर के अंदर मैंने ये बनाया, यहाँ गया मैंने एक शेप लिया और इधर मैंने एक बना दिया। ब्लैक कलर का दरवाज़ा होगा, नहीं रेड ही रखूँगा, लेकिन रेड को मैं हल्का सा डार्क कर दूँगा, ये वाला डार्क अच्छा लग रहा है। तो इस तरह दरवाज़ा खुलेगा और हम फिर देख सकेंगे कि किस तरह कौन है दरवाजे के अंदर। ये है जो खड़े हुए इंतज़ार कर रहे होंगे अपनी एक्टिंग का, मेरी एक्टिंग कब आएगी, सही। तो ये हिस्सा है, पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसका काम हो गया। तो ये है राइट वाला हिस्सा जो हमें दिख रहा है दरवाजे और करैक्टर का, और ये है लेफ़्ट वाला हिस्सा जहाँ पे 1 लिखा हुआ है। ठीक, तो ये दोनों आके जुड़ेंगे एक तरफ। अच्छा, इसमें हल्का सा एक और चीज़ कर देता हूँ इसको मज़ीद इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। मैंने 1 की एक और कॉपी निकाली और इसमें एक 1 को ऊपर रखा, और उसकी जो पीछे कॉपी है उसका कलर मैं बैकग्राउंड के कलर को सिलेक्ट करूँगा और उसका हल्का सा ह्यू चेंज करके कलर डार्क कर दूँगा, तो एक अच्छा सा शेडो हमें मिल जाएगा। कैसा लग रहा है, सही है। तो ये हमारे पास शेडो आ गया। इस प्रोजेक्ट फाइल को मैं सेव कर देता हूँ, सेव ऑन योर कंप्यूटर, और मैं कंप्यूटर पे सेव करूँगा हमारे जो प्रोजेक्ट है। आई थिंक इसका फोल्डर कौन सा था, 5 के अंदर मैं इसे सेव कर दूँगा। अब हम नया सीन बनाएंगे अपना अगला। उसमें ये दिखाना था कि इस वाले एंगल से मोबाइल, तो मोबाइल को इलस्ट्रेटर में तो हम सीधा बनाएंगे, लेकिन आफ्टर इफेक्ट में हम टेढ़ा एंगल में रख देंगे। किस तरह, वो हम आफ्टर इफेक्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं एक नई लेयर बना रहा हूँ, नई कॉम्पोजिशन, और उसकी मैं हाइट जो है वो थोड़ी ज़्यादा बड़ी रखूँगा, तकरीबन मैं रख देता हूँ 1800 शायद ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, देखते हैं कितनी बड़ी हो रही है, सही है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बैकग्राउंड के लिए मैं कलर सोच रहा हूँ पर्पल रख लूँ, पर्पल ठीक रहेगा। ये वाला पर्पल सही है, नहीं ये तो ब्लू है, ये पर्पल है। इसको हल्का सा मज़ीद डार्क होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये होगा हमारा बैकग्राउंड जो कि हम आफ्टर इफेक्ट में रखेंगे। अब मैंने नई लेयर बनाई और इसका मैं कलर रख दूँगा। मोबाइल स्क्रीन किस तरह का होता है, इस तरह होता है, ऐसा मोस्टली मोबाइल ऐसी होता है हमारे, वो बात अलग है। कौन सी कंपनी थी वो, एक थी ना जिसका मोबाइल थोड़े चकोर से होते हैं, नाम भी मैं भूल गया। आई थिंक ब्लैकबेरी कंपनी के मोबाइल होते हैं जो छोटे से डब्बे जैसे होते हैं, या गोल से भी आते हैं उनके कुछ फ़ोन्स। तो ये होगा हमारा स्क्रीन। ठीक, तो अब डिज़ाइनिंग का एक उसूल बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है अब ये वाले उसूल पर आप हर बार अमल करें, लेकिन जब आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप ये कर सकते हैं। कि अभी मैंने इसके कोने स्मूथ किए हैं,
कि आपको ये जो जिन चीज़ों को एनिमेट करना है उनको अलग रखना है, लेकिन पहले आपको डिज़ाइन बनाना है ब्लैक एंड वाइट, बाद में आप कलर ऐड कर सकते हैं। इसमें मैं सबसे पहले डालता हूँ एक बैकग्राउंड ऊपर की तरफ, यहाँ आएगा एक बैकग्राउंड जिस पे हम ये चीज़ें ऐड करेंगे। तो इसको तो मैं अलग लेयर में पहले ही रख देता हूँ मैट के नाम से, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें होंगी जो एनिमेट हो रही होंगी, कई सारी नहीं, यानी ट्रेन और उसका बैकग्राउंड सोच रहा हूँ मैं एनिमेट होते हुए डाल दूँ। सही। और उसके नीचे कुछ डिज़ाइंस विज़ाइन होंगे, टाइपोग्राफी होगी। तो यहाँ मैं एक डब्बा बना देता हूँ इस तरह। इस डब्बे में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी, रैंडम इंफॉर्मेशन। तो इसको मैंने यहाँ रख दिया, इस डब्बे की एक और कॉपी को यहाँ रख दिया। दोनों को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये मेरा अलाइनमेंट याद रखने का तरीका है। तो आई थिंक इतना फ़ाइन है। और इसके नीचे कुछ मज़ीद ऑप्शंस होंगे। इस पैनल के नीचे मैं सोच रहा हूँ एक ऑप्शन शो कर दूँ, यहाँ डब्बे में कुछ विजुअल्स बने हुए आ रहे होंगे और इस डब्बे में भी बने हुए आ रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 डब्बे मैंने मज़ीद एक्स्ट्रा बना दिए। सही। ये 2 हमारे पैनल बन गए। और अब हम मज़ीद क्या कर सकते हैं, मज़ीद हम ये कर सकते हैं कि मैं इनको हल्का सा छोटा कर देता हूँ और हम यहाँ नीचे बनाते हैं एक और सीन। नीचे मैं बनाता हूँ, इसको मैंने यहाँ डाल के कट कर दिया, यानी ये इस एरिया के अंदर आ गया डिज़ाइन। इसको भी मैं एक और लेयर बनाता हूँ, डाउन मैट। मैट नाम इसलिए रख रहा हूँ, मैट का शायद आपको याद होगा पिछली क्लास में मैंने बताया था। ठीक। तो और बाकी ये सब जो मैट में नहीं है इनको मैं निकाल के किसी अलग लेयर में रख देता हूँ, लेयर 2 में ही रख देता हूँ इनको मैं। तो लेयर 2 में हमारे पास क्या क्या है, ये है और मैट अलग है और ये वाला मैट अलग है। सही हो गया। तो इन मैट्स में हम यहाँ पे मैं ट्रेन जाते हुए दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे एक ग्राफ होगा जो ऊपर नीचे बढ़ रहा होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन आ रही होंगी हमारे पास। तो अब मैं उन पे काम शुरू करता हूँ। सबसे ऊपर होगी हमारे पास ट्रेन। तो यहाँ मैं नाम रखा ट्रेन और अब हम बनाएंगे ट्रेन। ट्रेन होती कैसी दिखने में, मैं सर्च करता हूँ ट्रेन। हाँ, इसको हमें सिंपल शेप में ब्रेक डाउन करना है। और मैं सोच रहा हूँ तो नए ज़माने की ट्रेन दिखा दूँ। है ये क्या ये कैसे हो सकता है? हाँ नहीं, हो नहीं सकता, ये किसी ने 3D एनिमेशन बनाया होगा। खैर, यही ट्रेन, इसको मैंने नई इमेज खोल दी। अब मैं इसको देखूँगा। तो बेसिकली ये ऐसा कर्व शेप है, ऊपर कुछ डब्बे हैं और यहाँ पे सामने एक हिस्सा निकला हुआ है। तो इसको मैं सिंपल फॉर्म में बनाऊँगा। तो ये थे पूरी ट्रेन। और अब ट्रेन के बैकग्राउंड की बारी। ट्रेन के बैकग्राउंड में मैंने सोचा था कुछ बिल्डिंग्स वगैरह डाल दूँगा। तो बीजी बिल्डिंग्स की शॉर्ट फॉर्म है जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे वक्ती तौर पे एक मैं नया आर्टबोर्ड बना देता हूँ जो मैं बाद में काट दूँगा। ठीक। हम अक्सर इलस्ट्रेटर में इस्तेमाल करते हैं उसको। तो बिल्डिंग्स किस तरह बनाते हैं मैं आपको सिखाता हूँ। ये हमने एक बिल्डिंग बनाई, ये मैंने एक और बिल्डिंग बनाई, ये रही मेरी तीसरी बिल्डिंग और ये रही मेरी चौथी बिल्डिंग। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। उफ, काश असली बिल्डिंग ये भी इतनी आसानी से बनती। तो अब इनमें डिटेल्स ऐड करने की बारी। यहाँ पे मैंने हल्के से कुछ वो डाले वेरिएशंस। आप सोचोगे कॉपी कैसे किया। एक चीज़ जब आप करने के बाद कंट्रोल D दबाते हैं बार बार तो एक्शन कॉपी होता है। ठीक है। तो अभी मैंने बेसिक शेप्स बनाए, डिसाइड किया कहाँ कहाँ बिल्डिंग होगी, फिर मैं डिटेल में गया। ये वाली टेक्निक काफ़ी आर्टिस्ट यूज़ करते हैं, इससे उन्हें बहुत ज़्यादा आसानी होती है शेप्स बनाने में। ठीक। तो इसको मैं हल्का सा करीब ले आता हूँ और इसकी एक और कॉपी निकालता हूँ मैं और इसको मैं रख देता हूँ यहाँ। ठीक। और इसकी मैं एक और कॉपी निकालता हूँ, उसको मैं रख देता हूँ यहाँ पे। हाँ ऐसे ठीक है। कॉपी सही है आई थिंक इतना। इसकी एक और कॉपी निकाल देता हूँ। मैं बेसिकली रैंडम शेप्स को कॉपी कर रहा हूँ और अलग अलग एंगल में रख रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से टंकी वाला लुक आ रहा है, घर के ऊपर की टंकी है। तो ये जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है इनको मैंने छोटा किया
और इसको मैंने बराबर रखा और इसकी मैंने कॉपीज़ निकाल दी इस तरह। तो ये बैकग्राउंड में इस तरह मूव हो रहे होंगे बिल्डिंग्स, ठीक। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ ये रिपीट होते हुए ना लगे, तो इनमें मैं कुछ चेंजमेंट ले आता हूँ, थोड़ा सा इसको आगे ले आता हूँ, थोड़ा इसको पीछे ले आता हूँ। तो ये बिल्डिंग्स हैं जो बैकग्राउंड में मूव होंगी, इन सबको मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल एम दबाया और इन सबको मैंने मर्ज कर दिया आपस में। एक सेकंड, ये ठीक तरीके से मर्ज नहीं हुए। ठीक तरीके से अगर आपको मर्ज करना है ना इनको, तो कंट्रोल जी दबा दें, ये आपस में एक ग्रुप में ही आ गए, ठीक। तो एक को सिलेक्ट करूँगा तो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। तो अब मैं इसको रख दूँगा बैकग्राउंड में। जब ट्रेन चल रही होगी तो बैकग्राउंड ये इस तरीके से मूव हो रहा होगा इस तरह, और हमें दिख रहा होगा। सही है, बहुत ही हॉरेबल लग रहा है, लेकिन मैं बताता हूँ इसको हम किस तरह डिटेल में ला सकते हैं आगे जाके। अब नीचे की बारी, नीचे का जो मैट है डाउन मैट, उसके ऊपर हम कोई चीज़ बनाते हैं। इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर ग्राफ आएगा। ग्राफ किस तरह का होगा मैं दिखाता हूँ आपको। पहले इसका मैं नाम रख दूँ GRAPH, ग्राफ। और यहाँ पे कुछ लाइंस आ रही होंगी, पहले मैं इसका कलर चेंज कर दूँ इस तरीके से। तो ये लाइन इस तरह मूव हो रही होंगी, यहाँ 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 और यहाँ, ठीक है। तो ये लाइन है और ये मैंने एज अ एग्जांपल खींची है। इसके नीचे ना एक ग्रेडियंट आ रहा होगा या कोई शेड आ रहा होगा और इस तरह एक बार जा रहा होगा ऊपर की तरफ, जो कि इंफॉर्मेशन शो करेगा। मैं जल्दी से इनके कलर ठीक कर देता हूँ। या स्टार्ट बोर्ड मैंने डिलीट कर दिया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं थी। बैकग्राउंड में मैं रख देता हूँ पिंक कलर। पिंक नहीं, पिंक तो अजीब सा, एक रेड डिश पिंक होता है जो कि काफ़ी ट्रेंडी और मुझे बहुत अच्छा लगता है वो दिखने में। और इसमें भी बैकग्राउंड में इन बिल्डिंग्स का भी यही कलर रखता हूँ, लेकिन इसे थोड़ा कर देता हूँ मैं डार्क, ताकि बिल्डिंग्स नज़र आए, ठीक। तो थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, हाँ सही है। अब मैं ये जो ट्रेन है इसका कलर रखता हूँ कोई। ट्रेन का कलर मैं क्या रखूँ? ट्रेन का कलर मैं रख देता हूँ ब्लैक। क्यों? ताकि लगे कि स्क्रीन के बहुत ही करीब कोई चीज़ है और वो मूव हो रही है आगे की तरफ। सही। और ब्लैक थोड़ा सा ज़्यादा मॉडर्न लगेगा मुझे इस सिचुएशन के हिसाब से। अब नीचे इनकी बारी। तो पीछे का बैकग्राउंड को मैं डार्क कर देता हूँ, डार्क पर्पल ठीक रहेगा। तो पर्पल में मैं गया और उसे मैं थोड़ा डार्क कर लिया, बल्कि मैंने बैकग्राउंड के पर्पल को सिलेक्ट किया और उसे थोड़ा सा डार्क कर दिया ताकि थीम वाज़ेह रहे हमारे सामने जो भी है। सही। और ये डब्बे हैं, इन डब्बों की बारी। इन डब्बों में मैं क्या करूँगा, इन डब्बों का कलर मैं कर रहा हूँ ब्लैक। अब सवाल ये उठता है कि ब्लैक जो है डार्क ब्राउन के आगे दिखेगा कैसे? तो डार्क ब्राउन को मैं हल्का सा कम कर रहा हूँ ब्राइटनेस के हिसाब से, ठीक। तो और ये डब्बे आ गए नीचे मज़ीद। इन डब्बों को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। इनको मैंने इसलिए रखा था कि एज अ निशानी कि यहाँ हम कुछ डालेंगे, और यहाँ मैं इंफॉर्मेशन अभी डालता हूँ। वाइट कलर सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिलीवरी। उसका मैं साइज़ कर रहा हूँ बड़ा। फिर मैं अपना फेवरेट फ़ॉन्ट चूज़ करूँगा, गौथम। और इसको मैं यहाँ ऊपर ले आता हूँ। इसका साइज़ मैं हल्का सा छोटा करने का सोच रहा हूँ, हाँ सही है। वाइट कलर रहेगा इसका और साइज़ मैंने हल्का सा छोटा कर दिया, ठीक। तो ये आ गया डिलीवरी। डिलीवरी की हेडिंग यहाँ पे होगी और दूसरे वाले पैनल पे हो गया कि टोटल टाइम कितना लगा। तो यहाँ मैंने लिख दिया टाइम। टाइम बड़ा नहीं लिखना चाहिए था मुझे, टाइम, ठीक है। अच्छा, ये जो टाइम है डिलीवरी है, ये मैंने एग्जैक्टली मैंने इस बारे में रिसर्च नहीं की कि किस तरह डिलीवरीज वर्क करती हैं। तो आप जिस फील्ड में भी हो उसमें आप थोड़ा मालूमात ले लेना सर्च करके, रिसर्च करके कि क्या क्या होता है उसमें, ठीक। ताकि आप अपने जो एनिमेशन है उनमें सही तरह उनकी नुमाइंदगी कर पाए, ठीक है। यानी जो भी आपसे डिज़ाइन बनवा रहे हैं या आप उस फील्ड में ख़ुद हैं, तो आपको उम्मीद इस बात की है कि आपको मालूमात होगी ऑलरेडी उस बारे में अच्छी खासी। तो डिलीवरी और टाइम, यहाँ दो हेडिंग आ गई। नीचे इनके ग्राफ आएगा, चार्ट वगैरह जो भी होता है, जो इन्फॉर्मेशन हमें बता रहा होगा। तो इसके लिए मैंने एलिप्स टूल सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने बनाया एक सर्किल। सर्किल की आउटलाइन मैं कर दूंगा बहुत ज़्यादा बड़ी, हाँ इतनी ठीक है आई थिंक। और इसको मैं कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट को एक्सपेंड
और अब मैं आई थिंक इसको मैं बराबर रख देता हूँ। हाँ, और इस डब्बे को मैंने सिलेक्ट किया और कट कर दिया। तो अब मेरे पास ये जो ये वाला है ना सर्किल, ये दो हिस्सों में आ गया। इन दोनों को मैं इधर रख देता हूँ। एक का कलर मैं रख दूंगा रेड, रेड और पिंक के बीच का जो कलर है, और इसका मैं रख दूंगा पर्पल, जो हम यूज़ कर रहे हैं उसको मैं ब्राइट करके रख देता हूँ, ताकि मैं इधर के कलर इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि थीम आ जाए हमारे पास। तो हमारे पास ये एक शेप बन गया। अब इन शेप्स को मैं क्या करूँगा ये मैं भी बताता हूँ आपको। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ करूँगा कि इसकी मैं एक नई लेयर निकाल रहा हूँ। ये है मोबाइल के नाम से, और मोबाइल के ऊपर मैं क्या करूँगा कि नई लेयर बनाऊँगा। मॉब रख दिया इसका नाम मैंने, और इधर मैंने बनाई एक नई लेयर, बार 1 बार 2। ये वो वाले बार नहीं है, ये गोल वाले बार है। आई थिंक इनको बार कहते हैं, शायद नहीं कहते, तो फिर इनका कोई और नाम होगा। वक्ती तौर पे मैंने बार कह रहा हूँ। तो इनको मैंने अलग लेयर में इसलिए रखा कि इनका मैं एक यानी परसेंटेज बढ़ती हुई बना दूंगा, या इनको हल्के से आते हुए दिखा दूंगा। ठीक, तो इनके अंदर मज़ीद कुछ लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने परसेंटेज वगैरह लिख देता हूँ। नीचे वाले डिज़ाइन को मैं पकड़ता हूँ, उसका कलर मैं कर दूंगा डार्क ब्लैक के मुताबिक। और ये जो हमारे पास शेप है इसको मैं कर दूंगा पिंक ऑरेंज, सॉरी, इसकी मैं लाइन थोड़ी सी मोटी कर देता हूँ। और इसके नीचे जो मैं शेप सोच रहा था लाने का वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो इसकी मैंने एक और कॉपी निकाली और यहाँ से मैंने कट कर दिया, और यहाँ से भी कट कर दिया। तो कुछ हिस्सा मैंने कट किया इसके अंदर है यहाँ पे एक्स्ट्रा, इसका कलर मैं कर दूंगा, या ऊपर जो हमें पर्पल दिख रहा है वही। ठीक, इसमें मज़ीद डिटेल देना चाहे तो दे सकते हैं, जैसे आपने डाल दिया कैंसिल। ठीक, तो यहाँ पे कैंसिल का ऑप्शन भी होगा, और यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा फास्टर, यानी तेज़। वैसी कंपनी पहुँचा रही है, लेकिन अगर आप कुछ पैसे दे के मज़ीद तेज़ करवाना चाहें तो करवा सकते हो। उसमें क्या होगा कि जो हमारी ट्रेन है उसमें एक बटन है नाइट्रो वाला, उसको हम दबा देंगे तो वो बटन दबाते ही शूं आवाज़ आएगी और हमारी ट्रेन तेज़ हो जाएगी। सही है, तो उसका जो फ्यूल है उसकी पेमेंट करके आप अपने ऑर्डर को मज़ीद तेज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक डब्बा बना देता हूँ इसके आगे एक्टिवेट करने का उस डब्बे को। तो ये मैंने एक छोटा सा पॉलीगॉन, नहीं शेप का नाम भी नहीं पता मुझे। अब तो यहाँ तो मैं फंस गया, यहाँ मैं कोई बहाना भी नहीं बना सकता अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि मैं ये तो कह नहीं सकता कि मैं बायोलॉजी या उसका मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूँ। तो फिर भी अभी मैं किसी बहाने के साथ आ जाऊँगा अपने इस शेप के नाम ना पता होने को। तो खैर ये देखें, इस तरह आपने देखा होगा आईफोन वगैरह में। तो इसकी मैंने एक और कॉपी निकाल दी यहाँ पे। तो हो आई थिंक बहुत काफ़ी है, इनफ ही इनफ है, क्योंकि ये चंद सेकंड के लिए सीन आएगा। लिटरली वो बंदा बस 2 सेकंड के लिए इस सीन को देखेगा और ये सीन हट जाएगा। इतनी जल्दी जल्दी बोल रहे होंगे हम, तो उस हिसाब से तो सही है ये। ठीक, तो ये मोबाइल होगा, और ये इसके ऊपर 2 बार्स होंगे जिन्हें हम एनिमेट करेंगे। ये बैकग्राउंड मूव हो रहा होगा जिससे ट्रेन आगे बढ़ने का इफ़ेक्ट आ रहा होगा, और ये हमारे पास एक इन्फोग्राफ होगा। सही है, सो अगली क्लास में हम इन डिटेल्स में जाएंगे। अभी के लिए मैं रुक गया, मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ मज़ीद। ठीक है, तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। मिलता हूँ मैं आपसे अगली क्लास में, जिसमें हम इन दोनों को आफ्टर इफेक्ट में एनिमेट करेंगे।